तो हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपसे बीच में एमडी अरबाज आलम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एआर क्लासेस में। आज आप सभी को हम बातचीत की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन शायरी है जो सुनिए आप लोग। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तुम्हारे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मुश्किल भाई, हिम्मत तो करो। ख्वाब एक रोज जरूर बदलेगा, बस कोशिश तो कीजिए। तो चलो इसी शायरी के साथ आप सभी को हम लेके चलते हैं बातचीत के दुनिया में। बातचीत क्या है? आज हम लोग बातचीत करते हैं, क्या यही असल बातचीत है? नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। बातचीत क्लास 12 आगे पढ़िए और पहला ही चैप्टर में आप बताएगा आपको बातचीत किसे कहते हैं। इस बातचीत चैप्टर बालकृष्ण भट्ट, जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो में देखिए, बालकृष्ण भट्ट के बारे में संपूर्ण तरीके से उसकी जीवनी बताएं, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ और किस व्यवहार के थे। तो आज आप सभी को हम लेके चलते हैं बातचीत ललित निबंध की तरफ, एक कहानी की तरफ। आखिर बातचीत किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त, आप लोग बस 10 मिनट का लेक्चर को ध्यान से सुनिए, कोई किताब देखने का जरूरी नहीं है। हम पे यकीन कीजिए, आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कहता है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, ईश्वर ने हम लोगों को जो शक्तियां दिया है उसमें सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई शक्ति है वो है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। कहता है ईश्वर ने हमको चलने के लिए पैर दिया है ना, जिस्म में जान दिया, सब चीज दिया, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है वो है वाक शक्ति। कहता है अगर इंसान के अंदर में वाक शक्ति नहीं रहता, इस संसार गूंगी पता चलता और लुंज पुंज अवस्था में मानव किसी जगह पे जाकर बैठा हुआ है। अगर वाक शक्ति नहीं रहता, बोलने की क्षमता नहीं रहता, तो हम लोग किसी को दुख सुख नहीं बता सकते, है ना। और संसार लुंज पुंज अवस्था में रहता, कोई किसी का अनुभव किसी को पता नहीं चलता। आगे लेकर कहता है देखिए, बातचीत करने का भी अलग अलग तरीका होता है। एक वो बातचीत जो स्पीच के जरिया देता है, एक बातचीत जो हम लोग माता पिता के साथ में। स्पीच मतलब जो एक वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। वक्ता जो मंच पे चढ़ता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आप सभी के बीच में एमडी अरबाज आलम। आज आप सभी को 15 अगस्त पे बहुत बेहतरीन सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ 15 देशभक्ति के लिए। वो बातचीत स्पीच देने वाले लोग सोचता है क्या किसी न किसी प्रकार का अच्छी बात बोले तो वक्ता सुनने वाले खुश हो जाए, वो होता है जो एकदम बढ़िया से तैयार होके जूता मोजा पहन के आता है। लेकिन एक बातचीत होता है जो हम लोग घर में भाई बहन माता पिता के साथ बात करते हैं। स्पीच का उद्देश्य होता है सुनने वाले के मन में उद्देश्य पैदा करना, एक शक्ति पैदा, प्रभाव पैदा करना, है ना। बातचीत किस तरह? दो तरह, एक होता है स्पीच देने वाला, एक होता है बातचीत। स्पीच मतलब मंच पे बातचीत करने वाले, जो हम लोग दोस्त यार के साथ में बातचीत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि देखो बातचीत तो हम लोग समझे बातचीत क्या। उसके बाद कहता है देखो, बातचीत के जरिए से मनुष्य के अंदर के मवाद और धुआं जो रहता है ना, वो बाहर निकल जाता है। मवाद धुआं जो रहता है मनुष्य के अंदर से वो निकल जाता है। दुख तकलीफ में मान लो बहुत ज्यादा कोई मुसीबत में रहता है, जब अपने दोस्त को, अपने प्रेमी को, किसी को बता देता है तो उसके अंदर की वह आत्मा संतुष्ट हो जाता है। मेरा दुख तो कोई सुना है ना। देखो वाक शक्ति कितना महत्वपूर्ण है, बातचीत जिंदगी में जरूरी कितना है। वो कहता बातचीत के जरिए से मवाद और धुआं बाहर होके निकल जाता है। आगे लेकर कहता है कि आपने एक इंसान की कहानी सुना होगा। रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 16 वर्ष तक के जंगल में अपना जिंदगी बिताया, जानवर के साथ में बिताया। वो कभी भी जो है ना मनुष्य के वाक शक्ति नहीं सुना था, मनुष्य के बात को नहीं सुना था। लेकिन आपको बता दे 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से उन्होंने एक आवाज सुना और उसको लगा कि मैं फिर से इस संसार में पैदा लिया हूं। रॉबिन्सन क्रूसो कहता है मानो मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि उससे पता ये चलता है मानव के बोली में कितना शक्ति है जो आदमी को आकर्षित करता है, अपने तरफ खींच के लेके आता। कहता है जैसे तुम देखो एक प्रेमी प्रेमिका से कितने भयानक तरीके से बात करता है, जो उसको इतना गहरा मोहब्बत होता है, जब उसको छोड़ के चले जाता है तो ना जानो वो किस हाल में रहता है। आगे लेकर कहता है बोलने से मनुष्य का गुण, सच तो ये है कि बोलने से मनुष्य का गुण दोष सब चीज प्रकट होता है। गुण दोष जब तक मानव बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण उसका दोष प्रकट नहीं होता है। एक बेन जॉनसन बहुत बड़े साहित्यकार थे। बेन जॉनसन ने कहा कि
बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। देखो तुम्हारे सामने हम खड़े हो जाएंगे या कोई लड़का खड़े आ जाएगा, तो जब तक वो नहीं बोलेगा उसको कैसे भापोगे? उसका गुण क्या है, बोलने का तरीका क्या है? बोलने से ही मनुष्य का गुण दोष क्या होता है, प्रकट होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था बोले तो बेन जॉनसन ने कहा था। उसके बाद आगे आने के बाद एक एडिसन थे। एडिसन भी बहुत बड़े जाने माने थे अपने साहित्य की दुनिया में। एडिसन ने कहा कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता। कितना व्यक्ति के बीच में होता है? असल बातचीत दो। एडिसन ने क्या कहा? असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच में होता है। बेन जॉनसन ने क्या क्या? बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक कि मनुष्य बोलता नहीं है तब तक कि उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। उसके बाद एडिसन ने इसी को आगे तरह के बना के बताया है कि लेखक ने कहा देखो बातचीत क्या है, असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच में होता है, अगर क्या सबके साथ एक ही? नहीं मेरे दोस्त, पता है असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच में होता है। लेखक ने समझाया एक अच्छा सा उदाहरण देके। लेखक ने कहा देखो एक गर्म दूध को लेके रखो, एक ठंडा पानी को लेके रखो, जब उसको आपस में सटा के रख दोगे ना तो गर्म दूध जो होता है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आपस में दो इंसान जब बात करता है तो वो एक दूसरे के विद्युत के जैसे अपने तरफ आकर्षित हो जाता है। वो अपना दुख दर्द धीरे धीरे सब चीज बताता है। यकीन नहीं था उस लड़के से जाके पूछो जो किसी से मोहब्बत करता है, जब रात के 12 बजे 1 बजे तक बात करता है तो अनेक पता नहीं क्या क्या बात करता है, मॉर्निंग हो जाता है, सारा दुख दर्द क्या होता है उसको बता देता है। आगे लेखक कहता है कि सबका बातचीत करने का अलग अलग तरीका है। एक बच्चों का जो स्कूल जाता है उसका बातचीत करने का अलग तरीका है। एक +2 जो कॉलेज का लड़का है उसका बातचीत करने का अलग तरीका है। एक बूढ़ा बुजुर्ग जो है उसकी बातचीत करने का, बूढ़े बुजुर्ग का अलग ही ठिकाना है। कहता बातचीत कर इतना अच्छा है कि इंसान बातचीत करने के चक्कर में खाना पीना सब चीज छोड़ दे। गाँव घर में आप देखिएगा बुढ़वा सबको बैठ जाएगा कहीं पे एकदम लेक्चर दे रहा, उसको जाइए ओ दादा चलिए खाना खाने के लिए, छोड़ रहा नहीं खाएंगे आज, तो उसको मन लगने लगता बातचीत करने में। क्या भाई बातचीत का एक कला है, बातचीत है। देखो कितना शक्ति। हम लोग देखिए ना अपने दोस्त मिल जाते इतना मस्ती मजाक करते समय ही नहीं मिलता। तो वही कहता है बातचीत करने का भी अलग अलग, एक बच्चों का बातचीत अलग है, एक बूढ़े का बातचीत अलग है, एक नौजवान का बातचीत करने का तरीका अलग है ना, पढ़े लिखे का बातचीत करने का तरीका अलग है। आगे लेखक कहता है कि बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका अगर कहीं पे है तो है यूरोप के लोगों में। क्या है बोलो तो यूरोप के आर्ट ऑफ कन्वेंशन, बातचीत करने का तरीका। कहता आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? बोलने का कला, बातचीत करने का तरीका। कहता यूरोप के लोगों में इतना बेहतर वाणी है, इतना अच्छा बोली है कि वो लोग किसी के साथ गलत नहीं करता है। उन लोगों का मानना है वाक शक्ति इस बंद ने हमको बहुत ज्यादा वरदान दिया है। यही वाक शक्ति है जिससे इंसान के साथ हम अच्छे से पेश आ सकते हैं और किसी इंसान के साथ बुरे से पेश आ सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि आप जैसे बोलिएगा किसी इंसान से वैसे ही आपको इज्जत मिलेगा। यूरोप के लोगों में वो कला था। यूरोप के लोग जब बाइक लेके सड़क पे जब चला करते थे उसके सामने कोई आते थे उसको बोलते थे आप मेरे आगे में मत आइए क्योंकि आपका जिंदगी बहुत बड़ा है, आपके भाई बहन आपके बेटा आपका वेट कर रहा है, आप क्यों मेरे चक्के के नीचे आके मरना चाहते? क्या बात था। यूरोप के लोग किसी इंसान से मिलते थे उससे अच्छे तरीके से पेश आया करता था। कहता आर्ट ऑफ कन्वेंशन यही है, बातचीत करने का तरीका। बातचीत चैप्टर क्या हुआ यहाँ खत्म हो गया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसमें क्या क्या बात याद रखना है उसको ध्यान से सुनिए। देखो फ्राइडे ने के मुंह से रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुंह से 16 वर्ष के बाद एक बात सुना था और जिसकी वजह से उसको लगा मानव में कितना शक्ति होता है। उसके बाद आगे हम देखें तो बोला जब तक के मनुष्य बोलता नहीं है तब तक के उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन एक व्यक्ति था जिन्होंने कहा है बोलने से मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है। उसके बाद एडिसन आया और एडिसन ने कहा असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच में होता है। असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच में होता है बोले तो दो व्यक्ति के बीच में होता है। उदाहरण देके हम लोग को समझा दिया। उसके बाद कहता है आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोगों में है, बोलने का कला,
वहाँ के लोगों में बोले तो यूरोप के लोगों में है। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। मेरे दोस्त बहुत मेहनत करते हैं, देखते हैं आप बगैर किताब देखे इतने बात को याद रखना। और जय हिंद जय भारत। आप अपने दोस्त को, यार को, पड़ोसी को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को दिखा दीजिए ताकि देखे, पता लगे कि हाँ ना, एक चैनल चलता है जिस चैनल पे बगैर बुक को देखे हुए पढ़ाता है। कितना मेहनत करते हैं आप लोग, मेरा सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। और अल्लाह हाफिज, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।